और कहा, बेटा काबिल हो, काबिलियत यहां भी दिखाओ। चाहे मैं रात के 2 बजे सोऊं, लेकिन वो जो माइंड क्लॉक की बात होती है, माइंड को बोलना पड़ता है कि मैं तो 4:30 में उठूंगा तो उठूंगा, और उठते हैं। दुनिया जब सो रही होती है, हम अपना काम कर रहे होते हैं। मैं अगर आपको ये कहूं कि एक स्ट्रगल पीरियड में इंसान को बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले मिलते हैं। गुमराह का मतलब होता है बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा एडवाइस देते हैं जो आपको कुछ समझ में आती, कुछ समझ में नहीं आती है। एक जवाहर बुक डिपो हुआ करता था दिल्ली में, जिया सराय में। वहां जब भी जाओ, कभी भी जब हम स्ट्रगल कर रहे होते थे, हमारे जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त यार, हमारे जो हमारे साथ पढ़ते थे, हमको जानते थे, सब लगे रहते थे। पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये सब बातें वहां हुआ करती थी। लेकिन उन्हीं में से वो क्वालिफाई करते थे, वापस जवाहर बुक डिपो आते थे, दोस्तों यारों से मिलते थे, वहां पे धन्यवाद देते थे। बगल में मंदिर हुआ करता था, मंदिर जाते थे, फिर वहां से अपने आगे के रास्ता तय करने को निकल जाते थे। तो किराए के घर से, किराए के रूम लेने से लेके, एक मंदिर हुआ करता था मेरे घर के बगल में, करीब 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे था। एक छोटा सा किराए का रूम लिया मैंने, कभी वहां पढ़ता था, कभी मैं मंदिर में पैदल चले जाके, जब मन बड़ा अशांत होता था, क्योंकि शुरू से ही भगवान पे बहुत मेरी आस्था है, आज तक है। जैसे मैंने कहा, सुबह शाम प्रार्थना करना, सुबह उठते ही इष्टभृति करना। इष्टभृति एक ऐसा सिस्टम है जो मैं और किसी दिन बताऊंगा कि हमको जब भगवान भरण पोषण कर रहे हैं तो हमें, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हम अपने आराध्य के लिए अलग से रखें, उसको फिर किसी भी काम में हम लोग उसको यूज करें। तो एक मंदिर में, सत्संग विहार कहते हैं हम, वहाँ के छोटे से बेसमेंट में मैं जाके घंटों पढ़ा करता था, जब मेरा मन लगता था कि थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। बिकॉज प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रगल बहुत होता है, आप सब इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, स्ट्रगल करना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रगल करके अचीव करना वो अपने में एक बात है, क्योंकि आप जिस लाइन में, जिस नौकरी में जाएंगे, अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नौकरी जब मिलेगी तो वहां पर ही बहुत स्ट्रगल है आपके लिए। तो ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड है, भगवान पे भरोसा रख के, वो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करता है, जब आप अपने सोच के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से जहां नौकरी ज्वाइन करते हैं। तो अगर यूपीएससी तैयारी की बात मैं करूं, तो ऐसा नहीं कि एक केकवॉक नहीं था मेरे लिए वो। मैं 2 बार एग्जाम दिया मैंने, मेंस दिया, दोनों बार मेरा हुआ नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय कैसा लगता होगा। लेकिन वो जो लाइफस्टाइल थी मेरी, जो लाइफस्टाइल की बात करता हूं, बार बार इसलिए करता हूं मैं कि लाइफस्टाइल में खान पान, योगा, प्राणायाम, नाम ध्यान और भगवान पे आस्था और अपनी पढ़ाई लिखाई, वो आपको इतनी मदद करती है, इतनी मदद करती है कि मैं एक जीता जागता उसका सबूत हूं, उसका उदाहरण हूं। क्योंकि जब आप प्रेशर में आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि क्या करूं, तब आपको याद आती है कि, तब आपको लोग कहते हैं स्ट्रेटेजी चेंज करिए, बुक्स को चेंज करिए, नोट्स को चेंज करिए, यहां जाइए, वहां जाइए। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जो कहते हैं ना, माइंड एंड बॉडी अगर साथ चल रही है, अगर साथ है, तो आप लाइफस्टाइल, सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, उससे आपको समय ठीक आ जाता है और उससे आप सक्सेसफुल हो जाते हैं।
तो एक वो ऐसा दौर था जब मैं मंदिर में बैठ के पढ़ाई करता था, किराए के छोटे से कमरे में एक छोटा सा बेड डाल के, घर से करीब 1 किलोमीटर दूर रहता था, घर से खाना आया करता था, मैं कभी जाया करता था, कॉलेज के फ्रेंड से बात करता था, और मेरे जो सब्जेक्ट्स थे मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। मैथमेटिक्स था, मैं अपने को बहुत उस्ताद समझता था। हिस्ट्री मेरी पसंदीदा सब्जेक्ट है। आज भी मेरे घर में लाइब्रेरी में करीब 1000-1500 बुक्स होंगी, उसमें से 80% बुक्स मेरी हिस्ट्री के ऊपर ही है। वर्ल्ड हिस्ट्री, माइथोलॉजी, एवरीथिंग, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मैं अभी भी जब फुर्सत मिलती है मैं वही बुक्स सब पढ़ता हूँ। कहने का मतलब है कि अभी तो एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसी से निकला हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट्स या जो पढ़ाई आपको पसंद है, जो सब्जेक्ट, जो चीज़ आपको मन लगा के पढ़ने में अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि इसमें मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें थोड़ा वीक हूँ, उसको मैं कैसे अपने को स्ट्रेंथन करूँ, जिसमें आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी मेरी जिसमें मैं वीक हूँ, कहीं ना कहीं मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए या जो बाकी लोग करके निकल रहे हैं। तो मुझे अच्छे से याद है जब 2 बार मैं क्लियर नहीं किया तो मेरे हिस्ट्री में बड़े कम नंबर आए थे। आज भी मेरे एक बड़े भाई हैं, 1 साल मुझसे सीनियर हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हिस्ट्री से, उनका भी हिस्ट्री एंड कोई दूसरा सब्जेक्ट था, उन्होंने उसमें क्वालिफाई किया था, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो मैंने उनसे पूछा, बड़े भाई समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? उन्होंने 5 मिनट में मुझे कहा, दयाल ये स्ट्रैटेजी गलत कर रहे हो, ऐसा कर लो, ऐसे ऐसे पढ़ लो इसको, और फिर अपने मेहनती हो, भगवान पे भरोसा रखते हो, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हो, फोकस्ड हो। मैं आपको इस सब के बारे में बताऊंगा कि फोकस्ड कैसे रहा जाता है, तनाव से कैसे आप हैंडल करते हैं, एंजाइटी होती तो क्या करना चाहिए, कुछ समय के बाद बताता हूं। तो ये वो स्ट्रैटेजी थी जो मैंने अपनाया। मेरे बड़े भाई, जिनको मैं बड़े भाई मानता हूं आज तक, उनकी बातों को माना मैंने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज की। मैं आपसे ये इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोग, लाखों बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं। कुछ लोग अपने को पहली बार में निकल जाते हैं, कुछ लोग दूसरी बार में, कुछ लोग तीसरी बार में, कुछ लोग चौथी, 5वीं, ऐसे भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है ना, कहीं ना कहीं वही आपको बाहर निकालती है, वही आपको सफल बनाती है। तो जैसे मैंने पहले कहा, यद भवनम तद भवति। दूसरा एक शास्त्रों में कहा जाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। एक विचार आपके जहन में आ गया, समझ लीजिए वो विचार आपको पूरा ऐसे आपको चेंज कर देगा कि आपको पता भी चलेगा नहीं, पता आपको तब चलेगा जब आप सक्सेसफुल हो चुके होंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम सब बहुत उम्मीद से अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं कि मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंटर कर रहा हूं, इट्स ए डिफिकल्ट वर्ल्ड, लेकिन मैं इसको क्रैक करूंगा। धीरे धीरे जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है बहुत सारे रीजन की वजह से, तब आपको लगता है कि यार अब तो क्या करूं। मैं इसलिए कुछ कहना चाहता हूं, जब आपका विचार आपको ये लगे कि आपके शरीर में बहुत सारे करोड़ों जीवित इकाई हैं जो कोशिकाओं के रूप में हमारे बॉडी में रहते हैं, उनको वो मैसेज मिलता है कि ये विचार मिलता है कि हमको फाइट करना है, हमको ये एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम निकालना है। तो वो जो स्ट्रैटेजी, वो जो सोच आपकी, वो जो लड़ाई आपके अंदर चल रही होती है, वो आपको बहुत मदद करती है कि हम जो
किसी भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं उससे कैसे बाहर निकला जाए, एंड उससे हम निकलते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने जो अभी फिलहाल करीब 7-8-10 मिनट जो भी मैंने कहा मेरे बारे में, ये मैं खुद जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि यार, एक छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में पैदा हुआ बच्चा, लाइट बिजली नहीं, क्लास 10th में सेकंड टॉपर, वो भी किसी को भरोसा नहीं, दिल्ली आया, कोई स्कूल लेने को तैयार नहीं, कॉलेज में जाने को तैयार नहीं, स्टीफेंस पहुंच गए, फिर यूपीएससी का स्ट्रगल शुरू हुआ, कमरे में रह रहा हूं, मंदिरों में बैठ के, छोटे से कमरे में कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन एक बात तो मैं आपको कह दूं, ये आप इस बात को मानिए कि कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं खोया मैंने। ना कभी मैंने बाएं देखा ना दाएं देखा, ना मैंने किसी की बात सुनी। नेगेटिविज्म बहुत आती है, उसके लिए मैं, जो मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद, पापा मम्मी, उनका आशीर्वाद हर समय बना रहा, उनको भरोसा रहा कि ये जरूर जो सोच रहा है ये निकालेगा। भगवान के मेरी तीव्र आस्था जो आज तक मेरी बनी हुई है, जिंदगी भर बनी रहेगी आखिरी दम तक। मेरा लाइफस्टाइल, मैं आज भी सुबह 4:30 बजे उठ के 1 घंटा योगा प्राणायाम करता हूँ। उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा मैं थोड़ा बहुत। आप लोग कैसे, फिलहाल जो कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना की वजह से हम हर कोई परेशान है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल स्टूडेंट्स परेशान हैं, आप लोग परेशान हैं, हम लोग तो कोरोना वॉरियर्स हैं, हम लोग तो डेली हम लोग कोरोना से लड़ते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। इसलिए मैं अभी आपको थोड़ी देर के लिए जो मैंने अपना स्ट्रगल पीरियड बताया, आपको जरूर ये लगेगा कि अगर ये अचीव कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग इसको जो जिस फील्ड में है उसको अचीव करेंगे। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। फिलहाल कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक जो हम लोग पिछले 1.25 साल से जूझ रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जो आजकल नया वर्ड आया न्यू नॉर्मल में कैसे आप अपने को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बचा के रखें और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप परफॉर्म करें। क्योंकि जो भी हजारों लाखों बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वो सब भी आप जैसे ही जूझ रहे हैं, लेकिन वो भी तो क्वालिफाई कर रहे हैं, वो भी तो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब कर रहे हैं जो कोरोना पैंडेमिक के इतने बड़े डिफिकल्ट टाइम्स में भी हम लोग सब उसको ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको यह समझना होगा कि जैसे आप लोग जिस पढ़ाई लिखाई के आदी थे कि अच्छी बुक्स मिल गई, मार्केट में चले गए, लाइब्रेरी खुली हुई है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लिए, वहाँ बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, वो पढ़ लिए आप, या क्लासेस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, वहाँ आप लोग चले गए, वहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता है, आपके डिबेट्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है। वो सब नहीं हो रहा है आजकल, सब कुछ जूम में चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो आपको उसके हिसाब से उसको आपको ढालना पड़ेगा, और जब ढालेंगे तभी जाके आप लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। कहावत है ना, when the going gets tough, the tough gets going। मतलब जब परिस्थिति कठिन होती है तो कठिन या स्ट्रॉन्ग विल्ड वाले लोग ही रास्ता निकालते हैं अपना। हम लोग भी ऐसे सिचुएशन फेस करते हैं अपने करियर में, तो हमको ये बहुत अच्छे से याद रहता है, when the going gets tough, the tough gets going। ये आपके लिए भी लागू है। आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं न्यू नॉर्मल के समय में, आप लोगों को अपनी रणनीति, आप सब लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत
हर कोई अपने अपने ग्रुप में एक्टिव है। आजकल तो इतने सोशल मीडिया में इतने सारे कोचिंग क्लासेस खुल गए हैं, लोग अपने अपने बारे में, अपने क्लासेस के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में बोलते हैं, वो सब आपको पता रहता है। लेकिन जब तक आप लोग दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे इस फिलहाल कोरोना के टाइम्स में, और जब तक आप लोग ये नहीं मान लेंगे कि ये एक पासिंग फेज है, कोरोना हमको परेशान कर सकती है लेकिन कोरोना हमको हरा नहीं सकती। ये जब तक आप नहीं मानेंगे, आप रियल मायने में अचीवर्स जिसको कहा जाता है वो नहीं बनेंगे। इसलिए जो भी आपकी इस समय तनाव, चिंता, एंजाइटी, आपके डिप्रेशन, आपको लगता है कि हम क्या करें क्या ना करें, तो इस बारे में मैं आपसे थोड़ा बहुत ये कहना चाहता हूं। अभी मैं आप लोग को थोड़ा, इसीलिए मैं अभी आपको हल्का फुल्का योगा और प्राणायाम की तरफ लेके चलता हूं। योगा एंड प्राणायाम आपके सिस्टम को क्या करता है, आपके ब्रेन सेल्स, कैपिलरीज आपको क्या कर देता है, वो आपको करेंगे तब जानेंगे। हमको ये मान के चलना है कि योगा प्राणायाम का, मेडिटेशन का कितना बड़ा रोल हो सकता है आपको मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए, आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। वो आप करेंगे तब जानेंगे। आप ले लीजिए कोरोना, फेफड़ों का गेम है ना। लंग्स को असर करता है, लंग्स में जो म्यूकस को सुखा देता है। तो अगर लंग्स के म्यूकस को सुखा दिया तो उसमें जो हम लोग कोशिकाएं होती, जिसको एल्वियोली बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच पाता प्रॉपरली, बिकॉज म्यूकस सूख गया है। अच्छा, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके वजह से आप लोगों ने देखा होगा SpO2 94% से कम हुआ, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो हर किसी को पता है SOP के बारे में। तो शरीर के ऑर्गन्स धीरे धीरे उन पे असर होने लगता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो लंग्स हैं, लंग्स, यही अगर आप स्ट्रॉन्ग कर दिए तो वायरस आएगा, कोरोना से असर, आपको कोरोना होगा। ऐसा नहीं कि आप फेफड़ों को योगा प्राणायाम से अगर स्ट्रेंथन कर देंगे तो आपको वायरस अटैक नहीं, वायरस अटैक करेगा, बिकॉज हवा में वायरस है, कमरे में वायरस है, मास्क बिना पहने लोग से बातचीत करो तो वायरस है, सोशल डिस्टेंसिंग कम रहे तो वायरस है, मार्केट जाओ तब वायरस है। लेकिन योगा प्राणायाम क्या करता है, योगा जो फेफड़ों के लिए हम लोग, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी की होती है उसको बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है। अब HRCT स्कैन करने जाते हैं, किसी को कोरोना हो जाता है, जब उसको लगता है कि उसका CT स्कोर 15 से कम आ रहा है तो उसको लगता है कि क्रिटिकल हो रहा है, 10 के आसपास क्रिटिकल हो रहा है, तो उसको लगता है कि HRCT करा दिया जाए, देखने के लिए लंग्स में उसका इन्फेक्शन कितना आया है। ये तो तय है, ये तो मान के चलिए कि जिसके लाइफस्टाइल में योगा प्राणायाम एक अभिन्न अंग रहा है, जिसने अपने लाइफस्टाइल को उसके हिसाब से ढाला है, HRCT का स्कोर 6 के नीचे पक्का रहता है। मैं खुद, मुझे वायरस कोरोना मुझे हुआ था, मेरा HRCT स्कोर 0 था। HRCT स्कोर दैट मीन्स लंग्स को इन्फेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं सालों से योगा प्राणायाम करता रहा हूं और मैं साइंटिफिकली जैसे करना चाहिए वैसे मैं करता हूं। एंड उससे आपको जो प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की होती है बढ़ जाती है, बढ़ती है, उसमें निसंदेह है, इसमें कंप्लीटली निसंदेह रहिए आप।